पहले मैं भी अपने क्लास 11th में बहुत गलत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ती थी और इसी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ही कम आते पर अब क्लास 12th में मुझे बायोलॉजी की रीडिंग के लिए और रिवाइज कैसे करते हैं उसका सही तरीका मुझे इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं और मुझसे क्वेश्चंस भी बनने लगे। हाय, आई एम दिशा गुप्ता, अ नीट एस्पिरेंट एंड करेंटली इन 12th स्टैंडर्ड। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक टॉपर नहीं हूँ, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, पर मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, डेली ट्राई करती हूँ कि मैं एक एवरेज से थोड़ा थोड़ा बहुत पर टॉपर बनूँ। पर यार क्लास 11th में मैंने ये काम तो बहुत सही किया है कि मैं जिसके भी लेक्चर्स देखा करती थी, मैं उनके नोट्स ऐसे कुछ छोटे छोटे पेपर से खुद कट करके मैं चिपका देती थी और फिर या फिर स्टिकी पेपर से मैं चिपकाती थी। ये सिर्फ मैं जू की नहीं, बॉटनी के लिए भी करती थी। जैसे ये प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर बहुत ही मुझे मुश्किल लगता था और मैंने लेक्चर देखा यूट्यूब पे ही और फिर मैंने इनके अच्छे लेक्चर्स देखे अच्छे से और डिटेल, मतलब जितना मुझे लगता है उस टॉपिक में चाहिए और मुझे कितना और नहीं पढ़ाया गया है या फिर मेरे को समझा नहीं वो चीज़ के टॉपिक के लिए, तो मैं लिख लिया करती थी। और अगर आपको पेपर नहीं चिपकाना है तो ऐसे ही बगल में आप कुछ पेन से, कुछ कलरफुल पेन से लिख लिया करो, क्योंकि अच्छा रहता है वो। ऐसा आपको नोट्स खोलने की झंझट नहीं है, अच्छे से एनसीईआरटी में ही लिखा रहेगा प्रॉपरली, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप एनसीईआरटी को यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स वाला पेज होता है ना, वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखिए कि कितने मार्क का आया था ये पेपर नीट में। और फिर ये है बॉटनी का, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली लेक्चर वाइज। और ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गूगल से ही सर्च करके या फिर चैट जीपीटी से मैंने सर्च करके यहाँ पे नीट और बोर्ड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब अंडरलाइन किया है, लिख लिया है बगल में, अंडरलाइन नहीं किया था। और ये है ज़ूलॉजी का चैप्टर जो क्लास 12th में है, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। तो ये ऐसा मैं पढ़ना चालू किया है मैंने और इस तरीके से सच में ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है और इसी तरीके से मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे बढ़ते जा रहे हैं इस मेथड से। तो और मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ हाईलाइट बहुत ज़्यादा कलरफुल से ना करें, और जब आप रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की तो फर्स्ट कुछ भी हाईलाइट मत करो, और सेकंड टाइम अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो पीवाईक्यू हाईलाइट करो, क्योंकि पीवाईक्यू हम हाईलाइट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस टॉपिक से हमें कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ कहाँ आ चुके हैं नीट में, तो वो बहुत इजी हो जाता है। और जब आप थर्ड फोर्थ टाइम अगर आप रीड कर रहे हो तो तब आप पेंसिल से आपको जो नहीं आ रहे हैं और जो मैंने साइड साइड में लिखा है वो सब आपको लिखने होते हैं उसमें। बस यही छोटा सा तरीका है जिससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं।